गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया से झगड़ा, अमेरिका को पड़ेगा महंगा। कनाडा ने दिया अमेरिका को करारा जवाब। भारत के सपोर्ट में कनाडा भी आ गया है। दुश्मन कनाडा आ गया भाई साहब, जिससे मतलब बनती नहीं रही है। जहाँ पे मतलब उसके साथ कुछ नहीं कितना हुआ। बड़ा इशू चला है भारत का, वो देश भी आज भारत के सपोर्ट में आ गया। क्योंकि जब दुश्मन भी आपके सपोर्ट में है तो समझो सही आप जगह पे जा रहे हो। आप बिल्कुल भारत की जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो उसको देखकर पूरी दुनिया इस टाइम भारत को के साथ आ गई है। क्योंकि भारत हक के साथ खड़ा हुआ है, सच के साथ खड़ा हुआ है और मतलब बुली होने से के खिलाफ खड़ा हुआ है भाई। बिल्कुल। तो भाई क्या हुआ, सारा क्या बोला अमेरिका ने, सारा जानते हैं। भारत तक का वीडियो है तो स्टार्ट। जिस घर में चूल्हा जल रहा हो उससे लड़ाई मत करो, वरना भूख तुम्हारे हिस्से में भी आएगी। आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि उन्होंने भारत, वो देश जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था से सीधा टकराव मोल ले लिया है। 25% का टैरिफ, रूस के साथ व्यापार पर जुर्माना और भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाला बयान ट्रंप ने मानो एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रहा है कनाडा का एक दिग्गज कारोबारी और नेता, जो साफ कह रहा है कि भारत से झगड़ा ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। दरअसल बीते हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप ने भारत को लेकर ऐलान किया कि भारत से आने वाले हर सामान पर 25% टैरिफ, रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भारी जुर्माना और अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी धमकी। ये कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी था कि ट्रंप अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को अपने अंदाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उन्होंने इस बार अपने सबसे अहम संभावित साझेदार को ही निशाना बना दिया। नाम है भारत। जी हाँ, इसके बाद कनाडा के बिजनेस टाइकून और टेस्ट बेड के चेयरमैन किर्क लुबिमोव ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के फैसले को भू राजनीतिक भूल बताया। उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा कि ट्रंप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ लड़ाई छेड़ रहे हैं, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक सम्मान है। इतना ही नहीं, किर्क ने ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के प्रभुत्व को तोड़ने की कुंजी है। अगर अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल लेता है तो वो खुद अपनी एशियाई स्ट्रेटजी को कमजोर कर लेगा। उन्होंने सलाह भी दी कि भारत को कील हथौड़े से मत मारो, कनाडा और भारत के साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करो, क्योंकि अमेरिका खुद 50 सेंट का टूथब्रश बनाने नहीं जा रहा। भारत आज सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के राह पर, ग्लोबल ग्रोथ में 16% का योगदान है। तो वहीं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भारत कमजोर 5 देशों से निकलकर ग्लोबल ग्रोथ इंजन बना है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी नाराजगी भारत के रूस से बढ़ते व्यापार को लेकर है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूसी तेल आयात 1% से कम था, आज 35% से अधिक है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रिफाइन कर रहा और कई देशों को बेच रहा। और यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने 6 भारतीय कंपनियों पर ईरानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की खरीद बिक्री के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया। ये सीधा संदेश था कि अगर तुम रूस या ईरान से जुड़े तो अमेरिकी को भाजन बनोगे। लेकिन भारत अब 1990 का भारत नहीं है, वो किसी के दबाव में अपनी रणनीति बदलने वाला नहीं है। भारत से टकराने के ट्रंप के कदम के कई उल्टे असर हो सकते हैं। पहला है ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत। जी हाँ, चीन के विकल्प के तौर पर भारत की अहमियत अमेरिका खो देगा। दूसरा है, भारत रूस और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ और करीब आ सकता है। तीसरा, एशिया में भारत के बिना अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति अधूरी हो जाएगी। और चौथा, जब अमेरिकी पड़ोसी तक चेतावनी दे रहे हैं तो ये संकेत है कि ट्रंप का दांव गलत है। वैसे कनाडाई बिजनेस लीडर का बयान सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक आर्थिक संकेत भी है। कनाडा जानता है कि भारत के साथ मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स, तकनीकी साझेदारी और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा अवसर है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत के साथ जुड़ना दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगर कनाडा और भारत की नजदीकी बढ़ती है तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका को आर्थिक रूप से अलग थलग कर सकती है। भारत के लिए यह मौका है अमेरिका के दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाने का, रूस और ब्रिक्स के साथ साझेदारी मजबूत करने का और कनाडा जैसे
देशों के साथ आर्थिक गठबंधन बनाने का। कुल मिलाकर भारत ने संकेत साफ कर दिया है कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे। हमारी प्राथमिकता हमारी जनता और हमारी अर्थव्यवस्था है। हालांकि ट्रंप सोचते हैं कि टैरिफ और पेनाल्टी से भारत झुक जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि भारत आज उस मुकाम पर है जहां वो दबाव को डील में बदल देता है। और कनाडा का यह सार्वजनिक समर्थन इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी समझते हैं कि भारत से टकराना खुद को नुकसान देना है। खैर, जिस कुएं में पानी पीना हो उसमें पत्थर नहीं फेंका करते। ट्रंप ने शायद ये भूल कर दी, लेकिन अब जब कनाडा भी भारत के साथ खड़ा हो गया है तो उन्हें ये कड़वा सच जल्द समझ में आ जाएगा कि भारत से झगड़ा महंगा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। भाई, दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो भारत के दुश्मन है चाहे वो भारत के दोस्त है, उनके जो समझदार लोग हैं, जो समझदार लीडर्स हैं, जो समझदार थिंक टैंक्स हैं, जो मतलब इकोनॉमिक्स जो भी होते हैं, भाई हर कोई इस टाइम ये कह रहा है कि भारत से एक ही मतलब एशिया में डोमिनेशन के लिए एक ही उसके पास देश था भारत, उसको भी भारत दूर कर, भारत अपने से अमेरिका दूर कर। और एक बात बताऊं, फर्ज करो एक दफा चाइना के साथ और रशिया के साथ मतलब RIC ग्रुप ज्वाइन कर लिया इंडिया ने, और मतलब ये इकट्ठे हो गए, साथ मिल गए, फिर चाइना का इधर असर रसूख खत्म है। अमेरिका का फिर खत्म एक अलग साइड पे हो जाएगी पावर, बिल्कुल खत्म है। तो भाई साहब, इसीलिए एक भारत था जो भारत भी उसके साथ क्यों दोस्ती रख रहा था। एक तो अच्छा बिजनेस भारत का उधर था, अच्छे एक सरप्लस में अच्छी ट्रेड भारत करता था। दूसरा, चाइना के साथ भी दोनों एक दूसरे की वो मतलब करते थे, क्योंकि काउंटर चाइना को करना था। लेकिन अमेरिका अब नया दुश्मन भारत के तौर पे बना रहा है। मैं एक बात बताऊं, दुनिया में मैं एग्जांपल कनाडा आ गया, एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, वो सीधा चल रहा है, वो गलत को गलत बोलता है, वो किसी की बात पे नहीं आता, सही को सही बोलता है, सही को सही बोलता है। तुमने एक बात तो नोट की होगी, उस बंदे के दुश्मन बहुत होते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडिया के एग्जांपल यही है कि इंडिया अपनी सही चल रहा है, वो जिधर गलत होता है गलत बोलता है, जिधर सही होता है सही बोलता है। वो किसी देश के खिलाफ जो है ना, मैंने आज तक किसी देश के खिलाफ भारत को षड्यंत्र करते नहीं देखा। बिल्कुल, मैंने आज तक नहीं देखा कि भारत ने या भारत के लोगों ने किसी देश का बुरा चाहा हो। देखो, एक दुश्मनी हो फिर तो एक अलग सीन हो जाता है, फिर तो एक अलग सीन हो जाए, फिर भी उसके मतलब वो कहते हैं ना, इंसानियत के तौर पे उसको इतना भारत नुकसान कभी नहीं पहुंचाता। भारत हमेशा एक सीधे रास्ते पे चलता है अपने देश की तरक्की के लिए। और अगर कोई रास्ते में कोई ना चालाक यार नहीं है, जिस तरह चाइना, ऐसा कोई नहीं सका जिसको चीन ने नहीं ठगा। भारत के अंदर वो सीन नहीं है, तो भारत तब भारत के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जब भारत से आज अब भारत का वो सिस्टम नहीं रहा जो पहले कोई भारत को धोखा भी दे जाए और भारत चुप बैठे। आजकल भारत फुल जवाब देता है। और एक बात बताऊं, भारत अभी देख रहा है सब कुछ, और बीच में ये ट्रम्प को भी बात पता होगी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसको ये बात पता होगी, और उसके लोग भी बोल रहे होंगे गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा है। लेकिन भारत भी आगे जिद पे अड़ा है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो